विमेन रिजर्वेशन की बात या तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं या फिर पार्लियामेंट में बैठी विमेन एमपीज। पर क्या उन्होंने ग्राउंड लेवल पर महिलाओं से बात करके पता लगाने की कोशिश की कि हमें रिजर्वेशन चाहिए भी या नहीं? मुझे और मेरी जैसी बहुत सारी महिलाएं ये रिजर्वेशन नहीं चाहती। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब भी विमेन रिजर्वेशन की बात उठी, पर हमारी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जैसे हंसा मेहता और रेणुका रे ने इसको अपोज किया। उससे पहले भी 1930 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और डिप्रेस्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात उठी तो विमेन रिजर्वेशन की बात भी उठी, पर लीडर्स जैसे सरोजनी नायडू ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को लेटर के थ्रू क्लियर कर दिया कि महिलाएं रिजर्वेशन नहीं चाहती। मेरे पास विमेन रिजर्वेशन अपोज करने के कारण है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कारण बताऊंगी। विमेन रिजर्वेशन उन कम इश्यूज में से है जिसको हर पार्टी का सपोर्ट है। ये कोई छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है। 2019 इलेक्शंस में 29 करोड़ औरतों ने वोट दिया था। जब हम स्वतंत्र हुए तब लोकसभा में 4.5% सीट्स पर औरतें थी। 75 सालों बाद वो बढ़कर 15% हुआ है। ग्लोबल स्टेज में भारत की पोजीशन क्या है ये आप खुद डिसाइड करें, मैं आपको बस डेटा दूंगी। दुनिया की 195 देशों में से 40 देश ऐसे हैं जिनकी पार्लियामेंट में भारत की पार्लियामेंट से कम औरतें हैं। इन 40 देशों में से आधे छोटे छोटे आइलैंड देश हैं और बाकी के आधे अफ्रीकन और इस्लामिक कंट्रीज हैं। इस लिस्ट में सिर्फ जापान ही ऐसी कंट्री है जिसकी प्रेजेंस सरप्राइजिंग है। बाकी देश जैसे टोंगा, एंटीगुआ एंड बर्म्यूडा आपने सुने भी नहीं होंगे, और कुछ जैसे ईरान, कुवैत इन सब से एक्सपेक्टेड होगा। हमारे पड़ोसियों में से अफगानिस्तान और श्रीलंका ऐसे देश हैं जिनमें हमारे से कम वुमेन पार्लियामेंटेरियंस हैं। म्यांमार और भारत साथ साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हमसे आगे हैं। राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेम कंडीशन है। आप अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डेटा यहाँ देख सकते हैं। किसी भी राज्य में 15% रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। परसेंटेज का मतलब है अगर सभी राज्यों में 100 सीट होती तो इन 100 में से कितनी सीट पर औरतें होती। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में मिला हुआ है। लोकल बॉडीज मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें सीट्स भी रोटेट होती हैं। मतलब अगर जगह ए पर सीट 2019 में रिजर्व थी तो अगले इलेक्शन में वो जगह बी होगी, ना कि जगह ए। लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन के फायदे भी देखे गए हैं और नुकसान भी। कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पहल, यूनाइटेड नेशंस और नोबेल लॉरिएट्स जैसे एस्थर डफलो ने इस पर रिसर्च भी की है। इस रिसर्च के बेसिस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सेम रिजर्वेशन स्टेट असेंबलीज और लोकसभा में लाया गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। फायदे से शुरू करते हैं। जब विमेन लीडरशिप पोजीशन में आई तो इससे पीने के पानी, हेल्थ सेंटर्स, स्कूल्स, फेयर प्राइस शॉप्स इन सब में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। बच्चियों का स्कूल से ड्रॉप आउट कम हुआ, चाइल्ड मैरिजेस कम हुई, पंचायत और ऑफन मिली और ज़्यादा डिस्कशंस हुए। इन सब की एग्जैक्ट डेटा के लिए आप नीचे दिए गए रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं। फिर है नुकसान, जैसे पंचायत पति। अगर उस एरिया का सरपंच इलेक्शन नहीं लड़ सकता क्योंकि वो सीट विमेन के लिए रिजर्व्ड है तो उसकी वाइफ लड़ती है। इफेक्टिवली उसकी वाइफ को कुछ नहीं आता, वो सिर्फ साइन करती है। सारे डिसीजन उसका हस्बैंड यानी पहले रह चुका सरपंच लेता है। और ये सिर्फ सरपंच की पोजीशन तक नहीं है, ये किसी भी औरत के साथ हो सकता है। ऐसे केस में रिजर्वेशन का ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। दूसरा नुकसान, देश में ऐसे कई जगह हैं जहां अगर औरतें लीडरशिप पोजीशन में आ भी जाती है तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। उनकी लीडरशिप को अंडरमाइन करने की कोशिश होती है। लोगों को लगता है कि पुरुषों का इन सीट्स पर बर्थ राइट है और महिलाएं उनका अधिकार छीन रही है। इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में या तो महिलाएं रिजाइन कर देती है या फिर उनके अगेंस्ट वायलेंस बढ़ जाता है। हमारी पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन आएगा तो यही प्रॉब्लम्स वहां भी देखी जाएंगी। पार्लियामेंट में विमेन रिजर्वेशन के नुकसान देखते हैं। पहला नुकसान, रिजर्वेशन के साथ का स्टिग्मा। आज के टाइम पे भी SC/ST अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं कि लोग उन्हें नौकरी नहीं देंगे, पर इसलिए कि लोग जज करेंगे कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद, लाखों की सैलरी लेने के बाद भी वो रिजर्वेशन का सहारा ले रहे हैं। अब यही स्टिग्मा औरतों के साथ भी अटैच हो जाएगा।
इस स्टिग्मा के वजह से जेंडर इक्वालिटी आने की जगह पर इनइक्वालिटी बढ़ेगी। एलिगेशंस लगेंगे कि औरतों ने किसी और की सीट ली है। दूसरा नुकसान, एमपी पति एमएलए पति। जैसे पंचायत में होता है कि जब सीट विमेन के लिए रिजर्व होती है तो पहले रह चुके सरपंच की पत्नी ही वो सीट जीतती है, वैसे ही पार्लियामेंट में भी होगा। पुरुष ही इलेक्शन कैंपेन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, विमेन सिर्फ नाम के लिए लीडर रहेंगी। इलेक्शन जीतने के बाद भी उनके पति डिसीजन लेंगे। ऐसे कठपुतली का पार में होने का क्या फायदा। तीसरा नुकसान, सेम लोग बार बार रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगे। आज के टाइम पर जो 15% महिलाएं लोकसभा में हैं, वो आगे जाके इन 33% रिजर्व्ड सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। बची हुई सीट्स पॉलिटिशियंस की फीमेल रिलेटिव्स ले लेंगी। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी के रोटेशन होने का भी कुछ फायदा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, यूपी कांग्रेस कमेटी के हेड ने कहा कि प्रियंका गांधी, जो आज के टाइम पर कोई एमपी एमएलए की पोस्ट नहीं होल्ड करती, वो 2024 इलेक्शन में जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी होंगी वो उन्हें जिता देंगे। अब अगर रिजर्वेशन आ जाए और ऐसे पॉलिटिशियंस रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो जाए तो उनका जीतना तो और आसान हो जाएगा। जैसे जैसे सीट रोटेट होगी, पॉलिटिशियंस भी उसी रिजर्व सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। क्या इससे विमेन डेवलपमेंट हो पाएगा? ऐसे रिजर्वेशन से विमेन डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। डेवलपमेंट की जगह लोगों का इस रिजर्वेशन को हमेशा के लिए कंटिन्यू रखने के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। और अगर रिजर्वेशन नहीं लाते तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेटा के अकॉर्डिंग हमें जेंडर इक्वालिटी के लिए 132 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। मतलब जब हम स्वतंत्रता के 200 साल सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब जाके मेन और विमेन इक्वल होंगे। आगे आने वाली 5 से 6 जनरेशन्स को जेंडर इनइक्वालिटी का सामना करना ही पड़ेगा। ये भी सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? जैसे आज तक हम रिजर्वेशन देते आए हैं वैसे नहीं देना चाहिए। इसमें बदलाव की ज़रूरत है। पहला बदलाव, ये रिजर्वेशन 15 साल के लिए आना चाहिए। उसके बाद के 15 सालों में ये रिजर्वेशन किसी भी कंडीशन में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। ये 15 साल होंगे कूलिंग डाउन पीरियड। इस समय देखा जाएगा कि रिजर्वेशन से क्या फ़ायदे हुए। क्या अब पॉलिटिकल पार्टीज बिना रिजर्वेशन के औरतों को ज़्यादा टिकट्स दे रही हैं? क्या लोग उन्हें जिता रहे हैं? क्या देश की तरक्की हो रही है? ये सब जवाब जानने के लिए इस कूलिंग पीरियड का होना बहुत ज़रूरी है। इस कूलिंग डाउन प्रोविजन की वजह से जो स्टिग्मा रिजर्वेशन के साथ अटैच होता है वो विमेन के साथ अटैच नहीं होगा। दूसरा बदलाव, एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के बाद वही कैंडिडेट्स फिर से रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं ले सकते। इसके बाद रिजर्वेशन का फ़ायदा किसी और को मिलना चाहिए। तीसरा बदलाव, इस रिजर्वेशन को एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की नज़रों से ना देखा जाए, इसलिए रिजर्व कैंडिडेट्स को सैलरी की जगह पर स्टाइपेंड मिलना चाहिए। सैलरी मिलती है आपको आपके काम के एक्सचेंज में, स्टाइपेंड काम के एक्सचेंज में नहीं मिलता। वो आपके एक्सपेंसेस को सपोर्ट करने के लिए मिलता है, जैसे ट्रैवल के खर्चे, खाने का खर्चा एट्सेट्रा। स्टाइपेंड सैलरी से कम होता है। इससे इंश्योर होगा कि जो कैंडिडेट सामने आए वो इस रोल को 5 साल की नौकरी की नज़रों से ना देखे, पर देश की तरफ अपने कर्तव्य की तरह देखें। जो लोग इस माइंडसेट से आएंगे वही बदलाव ला पाएंगे। आप क्या बदलाव चाहेंगे? नीचे ज़रूर बताएं। विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ रिजर्वेशन से नहीं होगा। रिजर्वेशन जेंडर इक्वालिटी के लिए बूस्टर शॉट का काम कर सकती है, पर बूस्टर शॉट सिर्फ 1 या 2 बार लेने वाली चीज़ है। वो रेगुलर जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। जय भारत।